हेलो एवरीवन, वेलकम टू जिम्स ऑर्बिट। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ब्लड रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन। जैसा कि आप लोग जानते हो कि रीजनिंग का ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, यानी कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा टॉपिक माना जाता है और इसमें आप लोग अच्छा स्कोर भी कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि डेली लाइफ में आप लोग ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन को तो सॉल्व करते ही होगे और वही क्वेश्चन भी मिल जाएगा तो काफ़ी ईजी हो जाएगा आप लोगों के लिए सॉल्व करना। तो इसको स्टार्ट करने से पहले आइए आपको कल का होमवर्क क्वेश्चन करा देते हैं, उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है? In the following questions, find out the alternative which will replace the question mark। यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन मार्क दिख रहा है और इसी को आपको क्या करना है, इन चारों ऑप्शन में से जो करेक्ट हो उसे चूज करना है। कैसे करते हैं इस तरह के क्वेश्चन को? तो हमने आपको बताया था कि जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे गिवन है उसको देख लीजिए कि उन दोनों में किस तरह का रिलेशन आपको दिया गया है। तो रिदम लिखा है और म्यूजिक लिखा है, ठीक है। तो म्यूजिक को हम लोग कैसे सिंग करते हैं? रिदम के थ्रू। आप किसी भी सॉन्ग को सिंग करोगे तो वो रिदम में होना चाहिए, तो रिदम से हम लोग क्या करते हैं, म्यूजिक को सिंग करते हैं। ठीक उसी तरह से डिज़ाइन किसकी बनाई जाती है? डिज़ाइन बनाई जाती है बिल्डिंग की, यानी कि बिल्डिंग को हम लोग बिल्ड कैसे करते हैं? तो डिज़ाइन के थ्रू बिल्ड करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन जो कि है ब्लड रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या दिया है? पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ ऑफ अ बॉय, राम सेड he is the son of the only son of my mother. How is Ram related to the boy? क्वेश्चन समझ में आ गया? यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है। कैसे इन्फॉर्मेशन दी गई है? कि he is the son of the only son of my mother। यहाँ पे मान लीजिए ये राम है और ये किसी को पॉइंटिंग करते हुए कह रहा है कि he is the only son of my mother। उसकी मदर का, यानी कि राम की मदर का ओनली सन। ओनली सन कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा खुद राम, ठीक है। ओनली सन कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा खुद राम। और उसका भी क्या? सन, यानी कि राम का क्या हो गया? ये सन हो गया। तो पूछा है कि राम रिलेटेड टू द बॉय, तो राम क्या हो जाएगा? उसका फादर हो जाएगा। तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, क्वेश्चन समझ में आया? यहाँ पे क्या बोला था? राम किसी को पॉइंटिंग करते हुए कह रहा है कि ही इज़ द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई मदर, यानी कि राम की जो मदर है उनका ओनली सन कौन हुआ? तो राम खुद हो जाएगा, ठीक है। ओनली सन है इसलिए राम खुद हो जाएगा और उसका भी सन, तो ये क्या हो जाएगा? राम का सन हो जाएगा। तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राम क्या होगा? उसका फादर होगा। ओके, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे। सेकेंड में क्या बोला है? पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ एक्स सेड टू हिज फ्रेंड वाई। एक्स अपने किसी फ्रेंड वाई से कह रहा है किसी फोटो की तरफ पॉइंट करते हुए। क्या कह रहा है? शी इज़ द ओनली डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माई मदर। ओके, क्या बोल रहा है? उसकी मदर के जो फादर हैं और ये जो जिसकी तरफ पॉइंट कर रहा है ना, वो क्या है? उनकी इकलौती डॉटर है, यानी कि ओनली डॉटर है। तो उसकी मदर के जो फादर हैं उनकी ओनली डॉटर क्या हो जाएगी? तो वो उनकी मदर खुद हो जाएंगी। जब भी ओनली वर्ड लग जाएगा और किसी की बात की जाएगी तो वो क्या हो जाएगा? खुद वही हो जाएगा, ठीक है। उसकी मदर के फादर जो हैं उनकी ओनली डॉटर क्या हो जाएगी? तो उनकी मदर खुद हो जाएगी। अब यहाँ आपसे पूछा है कि एक्स किस तरह से रिलेटेड है पर्सन ऑफ द फोटोग्राफ से। तो एक्स की क्या है? ये मदर है, जिसको वो पॉइंट करते हुए बता रहा है। एक्स की क्या हो गई? ये मदर हो गई। अब आपसे पूछा है कि एक्स का क्या रिलेशन है? एक्स उसका सन है या फिर डॉटर है या फिर नेफ्यू है? तो आप कहोगे कि कैन नॉट बी डिसाइडेड, बिकॉज एक्स का हमको क्या नहीं पता है? एक्स का हमें नहीं पता कि ये मेल है या फिर फीमेल है। अगर मेल होगा तो ये सन हो जाएगा, फीमेल होगा एक्स तो डॉटर हो जाएगा। इसलिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कैन नॉट बी डिसाइडेड, ठीक है। जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो अगर आपको एकदम कंफर्म पता रहेगा तभी आप कहोगे कि जो भी करेक्ट ऑप्शन होगा उसको लगाओगे, और अगर नहीं पता है तो हमें टिक कर देना है कैन नॉट बी डिसाइडेड। ओके, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, थोड़ा सा अलग है पर काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह के भी क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछे गए हैं। इफ़ पी परसेंटेज क्यू मीन्स पी इज़ द ब्रदर ऑफ क्यू। ओके, क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे समझिएगा। जहाँ पे परसेंटेज लगा रहेगा उसका मतलब है कि आगे वाला जो परसेंटेज की जो आगे वाला अल्फ़ाबेट लिखा रहेगा वो क्या होगा? पी इज़ द ब्रदर ऑफ क्यू, यानी कि पीछे वाले का ये ब्रदर होगा। उसके बाद देखिए आपको क्या बोला है? पी हैशटैग क्यू इज मीन्स पी इज़ द मदर ऑफ क्यू। जब हैशटैग लगा रहेगा तो उसके आगे वाला जो होगा वो क्या होगा? मदर होगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? उसके बाद पी स्टार क्यू है। यहाँ पे क्या है? पी स्टार क्यू मीन्स पी इज़ द डॉटर ऑफ क्यू। ओके,
यहाँ पे पी क्या हो गई, डॉटर हो गई क्यू की। इतना चीज़ें समझ में आ गई, यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दी गई थी। अब आपसे देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है। आपसे पूछ रहा है कि ए हैशटैग बी परसेंटेज सी स्टार डी हु इज फादर। यहाँ पे आपको ए बी सी डी में से बताना है कि कौन फादर है। ठीक है, क्वेश्चन काफ़ी इजी सा है, जल्दी से देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे लिखा हुआ है ए हैशटैग बी, तो हैशटैग का मतलब क्या है, हमने अभी आपको बताया कि पी हैशटैग क्यू इज मीन्स दैट पी इज़ द मदर ऑफ क्यू। तो यहाँ पे ए क्या हो गया, बी की मदर हो गई। ठीक है, यहाँ पे ए क्या हो गई, तो ये बी की मदर हो गई। इतना समझ में आया, ये हो गई ए। उसके बाद बोला है कि बी परसेंटेज सी, तो परसेंटेज का मीनिंग क्या है, देखिए पी इज़ द ब्रदर ऑफ क्यू। तो यहाँ पे बी और सी के बीच में परसेंटेज लगा है, तो आगे वाला क्या हो जाएगा, सी का ब्रदर हो जाएगा, यानी कि बी इज़ द ब्रदर ऑफ सी। अब उसके बाद देखिए क्या लगा है, सी और डी के बीच में स्टार लगा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, सी और डी के बीच में स्टार लगा हुआ है, और स्टार का मतलब ऊपर क्या आपको दिया है, पी इज़ द डॉटर ऑफ क्यू, यानी कि जो आगे वाला है वो क्या है, डॉटर है दूसरे वाले का। तो यहाँ पे सी क्या हो गई, डॉटर हो गई। किसकी डॉटर हो गई, तो ये हो गई डी की डॉटर। यहाँ तक आपको कंफर्म हुआ। अब पूछा है कि हु इज़ द फादर, तो यहाँ पे देखिए ए तो क्या है, मदर है। जब ए मदर है तो डी क्या होगा, तो डी तो फादर ही होगा। तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फादर कौन है, डी है। अब देखिए इसको हमने इस तरह से कैसे बनाया रेक्टेंगल, जिससे कि बन गया। इसके लिए एक ट्रिक समझ लीजिए, जब भी आपको ब्रदर और सिस्टर में रिलेशन देगा तो आपको कुछ इस तरह से बना लेना है। ओके, और जब भी आपको एक जनरेशन का चेंज देगा तो जनरेशन के चेंज में आप इस तरह का लिखोगे। जैसे कि सपोज ए इज़ द मदर ऑफ बी है, तो जनरेशन चेंज हो रहा है तो आप इस तरह से बनाओगे। और अगर सेम जनरेशन का है, यानी कि कजन्स वगैरह हैं, तो आपको इस तरह से बना देना है। ओके, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 में देखिए आपको क्या दिया गया है, P is the mother of K, K is the sister of D, D is the father of J, how is P related to the J, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो काफ़ी इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है और आपसे एक चीज़ पूछा है सिर्फ कि P किस तरह से रिलेटेड है J से। तो आइए हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। जब भी जनरेशन चेंज होगा तो हमें क्या करना है, एक लाइन का गैप कर देना है। क्या बोला है, P इज़ मदर ऑफ K, तो आप इसको सर्कल से कर दीजिए क्योंकि ये फीमेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद K इज़ द सिस्टर ऑफ D, K क्या है, तो ये D की सिस्टर है। ठीक है, इसको हमने ऐसे ड्रॉ कर लिया। फिर क्या बोल रहा है कि D इज़ द फादर ऑफ J। अब फिर से देखिए एक जनरेशन का चेंज हुआ तो हमको इसको क्या करना है, नेक्स्ट लाइन पर ड्रॉ कर लेना है। D क्या है, D इज़ द फादर ऑफ J। अब आपसे क्वेश्चन में सिर्फ यही चीज़ पूछा है कि P का रिलेशन J से किस तरह का है। तो देखिए दो जनरेशन का गैप आ गया, दो जनरेशन का गैप आ गया तो कौन सा रिलेशन होगा, ग्रैंड मदर का ही होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। जब आप इस तरह का बना लोगे तो आपको ईजिली दिख जाएगा, जनरेशन चेंज दिख रही है, दो जनरेशन चेंज हुआ है, तो आपका आंसर हो गया ग्रैंड मदर। ओके, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या दिया है, इंट्रोड्यूसिंग अ मैन अ वुमेन सेड ही इज़ द ओनली सन ऑफ द मदर ऑफ माई मदर। ओके, यहाँ तक समझ में आया। अब आपसे पूछा है कि हाउ इज़ द वुमेन रिलेटेड टू द मैन, इतना समझ में आ गया। अब हम लोग आगे बनाते हैं। ही इज़ द ओनली सन, यहाँ पे क्या बोला है, किसी के बारे में बात हो रही है, यानी कि ही इज़ द ओनली सन ऑफ द मदर ऑफ माई मदर, यानी कि उसकी जो मदर हैं, ठीक है, उसकी जो मदर हैं उनके भी मदर का ये क्या है, ओनली सन है। तो यहाँ पे ये जो ही है, यानी कि जिसकी बात हो रही है, ये वुमेन का क्या हो जाएगा, मैटरनल अंकल हो जाएगा। ठीक है, वुमेन का ये क्या हो जाएगा, मैटरनल अंकल हो जाएगा। तो आपसे पूछा है कि हाउ इज़ द वुमेन रिलेटेड टू द मैन, तो वुमेन जो है ये मैन की क्या हो जाएगी, नाइस हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आपको अच्छे से। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या दिया है। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, जिस तरह से अभी हमने आपको एक करवाया था, परसेंटेज का दिया हुआ था और उसके बारे में बताया था कि उसकी मीनिंग क्या है, हैशटैग दिया हुआ था, सेम ऐसा ही कुछ क्वेश्चन ये भी है। यहाँ पे देखिए आपको क्या दिया है, B5D मीन्स B इज़ द फादर ऑफ D, B9D मीन्स B इज़ द सिस्टर ऑफ D। यानी कि यहाँ पे ये कहने का मतलब है कि जब भी दो चीज़ों के बीच में 5 लग गया तो उसका मतलब होगा कि पहले वाला जो है दूसरे वाले का फादर है। 9 लग गया अगर बीच में तो पहले वाला दूसरे वाले का सिस्टर हो गया। उसके बाद बीच में अगर 4 लग गया तो क्या होगा, B इज़ द ब्रदर ऑफ D। 3 लग गया तो क्या होगा, B इज़ द वाइफ ऑफ D। ठीक है, तो ये सारी नंबर के थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन दे दी गई हैं। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है,
विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स एफ इज़ द मदर ऑफ के। अब आपको इसको सॉल्व करना है सारे ऑप्शन को और इसमें से ढूंढ के निकालना है कि एफ इज़ द मदर ऑफ के कौन से ऑप्शन में करेक्ट होगा। तो आइए हम लोग पहले वाले से स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला ऑप्शन में क्या दिया है, F3M5K। तो हमें सबसे पहले देख लेना है कि 5 का मीनिंग क्या है। आपको सबसे ऊपर मिल जाएगा B इज़ फादर ऑफ D, यानी कि अगर जिन दो अल्फ़ाबेट के बीच में 5 लग गया तो पहले वाला जो अल्फ़ाबेट होगा वो क्या होगा, दूसरे वाले का फादर होगा। तो यहाँ से आपको कंफर्म हो जाएगा कि M इज़ द फादर ऑफ K। इतनी चीज़ें क्लियर हुई। अब उसके बाद देखिए क्या नंबर है, 3 नंबर दिख रहा है। 3 नंबर की मीनिंग देख लीजिए, B इज़ द वाइफ ऑफ D, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, F इज़ द वाइफ ऑफ M हो जाएगी। ठीक है, तो F M की वाइफ है, M इज़ द फादर ऑफ K है। तो ओवरऑल यहाँ से हमको ये इन्फॉर्मेशन मिल गई कि F इज़ द मदर ऑफ K। यहाँ तक क्लियर हुआ, F क्या हो गई, तो F इज़ द मदर ऑफ K हो गई। और यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स F इज़ द मदर ऑफ K। तो ये आपको मिल गया ऑप्शन नंबर ए में ही, इसलिए आपका ऑप्शन क्या करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को अब आप लोग कर लोगे अच्छे से। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 में क्या दिया है, ए सन बी इज मैरिड विद द सी हु सिस्टर इज डी। हु सिस्टर मीन्स सी की सिस्टर कौन है, डी है। ठीक है, हुज का मतलब होता है उसके जस्ट पहले वाला। इज मैरिड टू द ई द ब्रदर ऑफ बी, यहाँ पे ई और बी क्या हो गए, एक दूसरे के ब्रदर्स हो गए। तो पूछा है आपसे कि हाउ डी इज रिलेटेड टू द ए, ये हमें सॉल्व करना है। तो आइए हम लोग जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं। ए सन बी, यानी कि ए का सन कौन है, बी है, इज मैरिड विद द सी, ये हमने कर लिया इसको। ओके, अब ये इसका सन है और इसने इससे मैरिड किया, तो ये क्या हो जाएगी, ये फीमेल होगी। उसके बाद बोला है कि हु सिस्टर डी, सी की सिस्टर कौन है, तो सी की सिस्टर है डी, इज मैरिड टू द ई। अब डी की मैरिड किससे हुई है, तो ई से हुई है। और यहाँ पे आपको ये भी इंफॉर्मेशन दे दी गई है कि ई और बी क्या हैं, ब्रदर्स हैं, यानी कि ए का ही सन क्या होगा, तो ए का ही सन ई भी होगा। ओके, इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ डी इज़ रिलेटेड टू द ए, यानी कि डी और ए में किस तरह का रिलेशन है। तो आपका आंसर हो जाएगा डॉटर इन लॉ, यानी कि आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। और अगर सी का भी पूछा होता कि ए और सी का कैसा रिलेशन है, तो ए और सी का भी रिलेशन हो जाएगा डॉटर इन लॉ का। और आपको हमने ए और ई का तो ऑलरेडी बता ही दिया है कि ए का सन क्या हो जाएगा, ई भी होगा बी के साथ साथ। तो सारी चीज़ें आपको इस क्वेश्चन से क्लियर हो गई। आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए आपको क्या दिया गया है, इफ़ ए प्लस बी मीन्स ए इज़ द ब्रदर ऑफ बी, ए माइनस बी मीन्स ए इज़ द सिस्टर ऑफ बी, ए मल्टीप्लिकेशन बी मीन्स ए इज़ द फादर ऑफ बी। तो यहाँ पे आपको सारे की मतलब दे दी गई है, यानी कि प्लस एडिशन मतलब क्या हो जाएगा, ए इज़ द ब्रदर ऑफ बी। सब्ट्रैक्शन मीन्स हो जाएगा कि पहले वाला जो है वो दूसरे वाले की सिस्टर होगी। और मल्टीप्लिकेशन मीन्स हो जाएगा कि पहले वाला जो है ये दूसरे वाले का फादर होगा। अब आपसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, उसको मेन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स दैट सी इज द सन ऑफ एम। यहाँ पे आपसे पूछा है कि सी इज द सन ऑफ एम किस में होगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वाले से, देखते हैं इसमें कैसे सॉल्व करना है। क्या लगा हुआ है, एम मल्टीप्लिकेशन एन, माइनस में सी, फिर प्लस में एफ। आप लोग जब भी इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना तो लास्ट से सॉल्व किया करो, यानी कि इस तरह से, ऐसे हमें चलना होता है। ठीक है, इस तरह से चलेंगे तो आपका क्वेश्चन ईजिली हो जाएगा। तो आइए हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। एफ और सी के बीच में क्या लगा है, एडिशन लगा हुआ है। तो सी क्या लिखा है, पहले लिखा है, यानी कि सी हो गया ब्रदर ऑफ एफ। ठीक है, सी क्या हो गया, एफ का ब्रदर हो गया। फिर क्या लगा हुआ है इसके बीच में, सब्ट्रैक्शन मीन्स एन इज़ द सिस्टर ऑफ सी। तो एन क्या हो गई, सी की सिस्टर हो गई, और सी क्या हो गया, तो ये एफ का ब्रदर हो गया। तो ये तीनों क्या हो गए, ब्रदर सिस्टर हो गए। फिर मल्टीप्लिकेशन का मीनिंग क्या हो गया, मल्टीप्लिकेशन का मीनिंग हो गया कि ए इज़ द फादर ऑफ बी, यानी कि एम क्या है, तो एम जो है ये फादर है, किसका फादर है, एन का। तो यहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन कंफर्म हो जाती है कि सी क्या होगा, एम का सन होगा, क्योंकि जब एम फादर हो गया और ये जो तीनों हैं ये क्या हो गए, ब्रदर सिस्टर्स हैं। तो यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन कंफर्म हो जाती है कि सी इज़ द सन ऑफ एम, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट। ओके, हम ऐसे ऑप्शन को सेट ही किए हैं कि आपके पहले वाले में मैं आपको इन्फॉर्मेशन कंफर्म करके बता दें। कोई मतलब नहीं है कि चारों ऑप्शन बताएं फिर वो गलत होता चला जाए, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन को सेट करते हैं और आपको उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन बता देते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए,
यहाँ पे लिखा हुआ था m मल्टीप्लिकेशन में n, सब्ट्रैक्शन में c और एडिशन में f। ठीक है, तो हम पीछे से सॉल्व करेंगे। एडिशन का आपको मतलब दिया है कि c इज़ द ब्रदर ऑफ f, ये हो गया f का ब्रदर। फिर सब्ट्रैक्शन का मीन्स दिया है कि ये क्या हो गई, इसकी सिस्टर हो गई। तो ये सारे क्या हो गए, ब्रदर सिस्टर हो गए। और यहाँ पे m के बारे में क्या हो गया, यानी कि मल्टीप्लिकेशन मीन्स दिया हुआ है कि a इज़ द फादर ऑफ b। तो m क्या हो गया, फादर हो गया n का, तो ये फादर होगा c का भी और ये फादर होगा f का भी। तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स दैट c इज़ द सन ऑफ m। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पे। काफ़ी इजी सा है। इंट्रोड्यूसिंग अ बॉय, अ गर्ल सेड ही इज़ द सन ऑफ द डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माई अंकल। ओके, क्वेश्चन समझ में आया, क्या बोल रही है, किसी को इंट्रोड्यूस करते हुए गर्ल कह रही है कि ही इज़ द सन ऑफ द डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माई अंकल, यानी कि उसके जो अंकल हैं उनके फादर की जो डॉटर है, ठीक है, उनके फादर की जो डॉटर है उसका क्या है, ये सन है। यानी कि इसका क्या हो गया, इसी को पॉइंट करते हुए बता रही है कि उसके अंकल के फादर की जो डॉटर हैं उनका ये क्या है, सन है। तो इन दोनों का कैसा रिलेशन होगा, ब्रदर का रिलेशन होगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों किस जनरेशन में आ जाएंगे, इसी जनरेशन में आ जाएंगे। और जब इसी जनरेशन में आ गए तो ये कैसे हो जाएंगे, ब्रदर हो जाएंगे। यहाँ पे ये रही वुमेन यानी कि गर्ल, और ये इंट्रोड्यूस करते हुए इसी बॉय को कह रही है कि ये क्या है, मेरे अंकल के जो पापा हैं यानी कि फादर हैं उनकी डॉटर का बेटा है। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो गए, सेम जनरेशन में आ गए। तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हाउ इज़ द बॉय रिलेटेड टू द गर्ल, तो ब्रदर होगा वो उसका। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। उसके बाद फिर आपको एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए प्रोवाइड किया जाता है जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए क्या बोल रहा है इसमें। अमित सेड दिस गर्ल इज़ द वाइफ ऑफ द ग्रैंडसन ऑफ माई मदर। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि हाउ इज़ अमित रिलेटेड टू द गर्ल। काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है ये भी। दिस गर्ल यानी कि अमित जिसको इंडिकेट कर रहा है, दिस गर्ल इज़ द वाइफ ऑफ द ग्रैंडसन ऑफ माई मदर, यानी कि उनकी मदर का जो ग्रैंडसन है उसकी क्या है, ये गर्ल वाइफ है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हाउ इज़ अमित रिलेटेड टू द गर्ल। तो यहाँ पे देखिए 2 जनरेशन का चेंज आ रहा है। कितने जनरेशन का चेंज आ रहा है, 2 जनरेशन का चेंज आ रहा है। और अमित किस वाले में आ रहा है, बीच वाले में आ रहा है। ठीक है, अमित किस वाले में आ रहा है, बीच वाले में आ रहा है। तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये इसका हो जाएगा फादर इन लॉ। समझ में आ गया क्वेश्चन, इसको एक बार ज़रूर से आप लोग भी ट्राई करिएगा। दिस गर्ल यानी ये जिसके बारे में पॉइंट आउट कर रहा है, इज़ द वाइफ ऑफ द ग्रैंडसन ऑफ माई मदर। ओके, उसकी मदर का जो ग्रैंडसन है यानी कि 2 जनरेशन का यहाँ पे चेंज आया, उसकी क्या है, तो ये वाइफ है। और अमित कहाँ पे आएगा, तो बीच में आएगा, क्योंकि उसकी मदर का भी ग्रैंडसन है, तो ये कहाँ पे होगा, बीच में होगा। तो ये हो जाएगा फादर इन लॉ। ओके, तो होप सो आप लोगों को ये टॉप 10 क्वेश्चन काफ़ी अच्छे समझ में आ गया होगा। अब आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि आपको रीजनिंग की प्रिपरेशन के लिए कौन सी बुक अच्छी होगी। अगर आप स्कूल लेवल पे रीजनिंग की प्रिपरेशन करना चाहते हो, अपनी रीजनिंग को अच्छी करना चाहते हो, तो आपको लेनी चाहिए ओलंपियाड रीजनिंग वर्कबुक। ये स्कूल लेवल के लिए होती है और अलग अलग क्लासेस के वाइज भी आती है, यानी कि क्लास 1 के लिए, क्लास 2 के लिए, सारी क्लासेस के लिए अलग अलग अवेलेबल है। ओके, और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पे रीजनिंग की प्रिपरेशन करना चाहते हो, अपनी रीजनिंग को अच्छी करना चाहते हो, तो आपको बुक लेनी चाहिए अ मॉडर्न अप्रोच टू द वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बुक बाय द RS अग्रवाल। ओके, तो ये दोनों बुक काफ़ी अच्छी रहेंगी आपकी प्रिपरेशन के लिए। अब देखते हैं आपका होमवर्क क्वेश्चन क्या है, जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। इंट्रोड्यूसिंग अ वुमेन, शशांक सेड दैट शी इज़ द मदर ऑफ द ओनली डॉटर ऑफ माई सन। ओके, क्या बोल रहा है, शी इज़ द मदर ऑफ द ओनली डॉटर ऑफ माई सन। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ वुमेन इज़ रिलेटेड टू द शशांक।